ठीक है बेटा, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। देखो क्वेश्चन दिया है log x टू द बेस 2 माइनस log x माइनस 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। अभी ये फटाक से आपने यहाँ पे सॉल्व करना है। ये देखो log m माइनस log n का फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला? log m अपॉन n। तो मैंने लिखा log x अपॉन x माइनस 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। अभी आपको पता है बेटा फॉर्मूला log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x देन a रेज टू x इज इक्वल टू y। तो सेम है, ये होगा 2 रेज टू 5 इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1। 2 रेज टू 5 32 होता है, x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 1 गया इधर, तो 32x माइनस 32 इज इक्वल टू x। तो फिर आगे आपने सॉल्व किया बेटा, तो ये होगा 32, ये जो x है ये x इधर आ गया, हो गया माइनस x, माइनस 32 इधर चला गया, हो गया प्लस 32। तो ये हो गया 31x इज इक्वल टू 32। 31 और x में इंटू का रिलेशन हो गया 32 अपॉन 31। यहाँ पे 32 अपॉन 31 बी ऑप्शन है, तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये आगे का एग्जाम्पल नंबर 10 देखो बेटा, क्वेश्चन दिया है log ऑफ x प्लस 5 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ x माइनस 2 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। अगेन यहाँ पे फॉर्मूला है बेटा log m प्लस log n का। log m प्लस log n होता है log m इंटू n। तो मैंने लिखा log ऑफ x प्लस 5 इंटू x माइनस 2 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। अभी ये ना सिंप्लीफाई करना है, x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 2 होता है माइनस 2x, 5 इंटू एक्स होता है 5x, 5 इंटू माइनस 2 होता है माइनस 10। अगेन माइनस 2x प्लस 5x कितना होता है बेटा? 3x होता है। तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 किया, और यहाँ पे फॉर्मूला है log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x देन a रेज टू x इज इक्वल टू y, दैट इज 2 रेज टू 3 इज इक्वल टू दिस वन। अभी 2 रेज टू 3 होता है बेटा 8, 8 गया इधर, प्लस 8 हो गया माइनस 8, माइनस 8 मतलब हो गया बेटा टोटल हो गया माइनस 18। अभी पार्शियल फ्रैक्शन के वक्त आपको ये पता है, नहीं तो 10th में आपने ये देखा है, इफ थर्ड टर्म कंटेन्स नेगेटिव साइन greater factor gate, 6 is the greater factor gate, middle term sign and another gate its opposite sign, प्लस का माइनस साइन लगेगा। जिन्हें ये पता नहीं है बेसिक फार्मूला 1 देखो, इसका मैंने गाने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा दिया है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इफ थर्ड टर्म कंटेन्स नेगेटिव साइन ग्रेटर फैक्टर गेट मिडल टर्म साइन एंड अनदर गेट इट्स ऑपोजिट साइन। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस सी और ये हो गया x माइनस 3। तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू माइनस 6, x का वैल्यू 3। यहाँ पे देखो x का वैल्यू 3 दिया है, माइनस 6 नहीं दिया है, तो आपका ऑप्शन होगा बी। बात समझ में आ रहा है? अगेन बेटा एग्जाम्पल नंबर 11 देखो, log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 40 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। अगेन यहाँ पे बेटा फॉर्मूला यूज करना है, वी नो द फॉर्मूला log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x देन a रेज टू x इज इक्वल टू y। तो ये हो गया 2 रेज टू 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 40। 2 रेज टू 5 होता है बेटा 32, 32 गया इधर, हो गया माइनस 32, 40 माइनस 32 होता है प्लस 8। इफ थर्ड टर्म कंटेन्स पॉजिटिव साइन, लास्ट एग्जाम्पल में निगेटिव था, अभी ये नया फॉर्मूला है। इफ थर्ड टर्म कंटेन्स पॉजिटिव साइन बोथ अपकमिंग फैक्टर्स गेट मिडल टर्म साइन, मिडल में माइनस है तो दोनों जगह माइनस लगेगा। देखो ना, माइनस 4 माइनस 2 हो गया माइनस 6 एंड 4 2 जा हो गया 8। ठीक है बेटा, तो बस ये है आपका x माइनस 4 एंड x माइनस 2, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू 4 एंड x का वैल्यू 2, मतलब आपका ऑप्शन है बी, x का वैल्यू 4 एंड x का वैल्यू 2। एग्जाम्पल नंबर 12 देखो, वैल्यू ऑफ log ऑफ 16 टू द बेस 2 माइनस log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज। अगेन ये फॉर्मूला है log m माइनस log n का, log m अपॉन n, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो हो गया log 2 टू द बेस 2। आपको पता है log a टू द बेस से होता है 1, वैसे log 2 टू द बेस 2 होगा 1। इसका आंसर 1 है क्या? हाँ है, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। बात समझ रहा है आपको? एग्जाम्पल नंबर 13 देखो बेटा, log ऑफ 4 टू द बेस 3 इंटू लॉग ऑफ 81 टू द बेस 4। शांति से ये सॉल्व करना है, आपको आएगा। देखो कैसे सॉल्व करना है। ये एग्जाम्पल में देखो बेटा, आपको चेंज ऑफ बेस रूल यूज करना है। आपको फॉर्मूला पता है log a टू द बेस b होता है log a अपॉन log b,
लॉग ए टू द बेस बी होता है लॉग ए अपॉन लॉग बी, से चेंज ऑफ बेस रूल बोलते हैं। वैसे ही होगा लॉग 4 टू द बेस 3 होगा लॉग 4 अपॉन लॉग 3, लॉग 4 टू द बेस 3 होगा लॉग 4 अपॉन लॉग 3। ठीक है, और ये 81 है, ये जो 81 है 81 को मैं 3 रेस टू 4 लिख सकता हूँ, 3 रेस टू 3 27, 3 रेस टू 4 81। तो ये ऐसे लिखा टू द बेस 4। अगेन ये फॉर्मूला बेटा लॉग एम रेस टू एन, लॉग एम रेस टू एन क्या होता है एन डॉट लॉग ऑफ एम, मतलब 4 आगे आएगा, 4 डॉट लॉग ऑफ 3 टू द बेस 4। अगेन लॉग 4 अपॉन लॉग 3 इंटू 4, और ये लॉग 3 टू द बेस 4 होता है लॉग 3 अपॉन लॉग 4, बराबर है। जैसे ये फॉर्मूले से चेंज ऑफ बेस, लॉग 3 गेट कैंसिल, लॉग 4 गेट कैंसिल, आपका आंसर 4 आता है। देखो इसका आंसर आ गया 4। आ गया बात समझ में। एग्जाम्पल नंबर 14 देखो बेटा, लॉग ऑफ 9/4 माइनस लॉग ऑफ 15/4 माइनस लॉग ऑफ 6/35। कुछ नहीं, ये फॉर्मूला है लॉग एम माइनस लॉग एन का। लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला है आपके पास लॉग ऑफ एम अपॉन एन, तो मैंने लिखा 9/14 15/4 माइनस लॉग ऑफ 6/35। तो अगेन ये ना ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी उल्टा हो जाता है, 4 ऊपर जाएगा 15 नीचे आएगा, 4/15 हो जाएगा। तो अगेन 4 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6, 7 5 ज़ा 35 माइनस लॉग ऑफ 6/35। अगेन ये फॉर्मूला हो गया लॉग एम माइनस लॉग एन का। लॉग एम माइनस लॉग एन होता है लॉग एम अपॉन एन। 6/35 6/35 गेट कैंसिल, तो होता है लॉग वन का वैल्यू होता है बेटा 0। तो यहाँ मेरा ऑप्शन आना चाहिए 0, मतलब ऑप्शन नंबर बी। और ये लास्ट सम देखो, वैल्यू ऑफ लॉग 2/3 प्लस लॉग ऑफ 4/5 माइनस लॉग ऑफ 8/15। तो अगेन ये फॉर्मूला है लॉग एम प्लस लॉग एन का। लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है बेटा, लॉग एम इंटू एन होता है। तो 2/3 इंटू 4/5 माइनस लॉग ऑफ 8/15, वैसे लिखा 4 2 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15, 8/15 माइनस लॉग ऑफ 8/15। आप डायरेक्ट प्लस माइनस कैंसिल भी कर सकते हो, पर इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथम लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन होता है। दिस गेट कैंसिल, तो योर आंसर इज लॉग 1 होता है। लॉग 1 का वैल्यू बेटा 0 होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ए, दैट इज 0। बात समझ में आ रहा है। तो ये सब एग्जाम्पल ऐसे ही इजी है, विद इन टाइम लिमिट बेटा ये सॉल्व करना है। रफ पेपर आपके पास होना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस के एमसीक्यूज बेटा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करो। भारत माता की।